प्रिय दर्शकगणों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 20वां रविवार है और इस 20वें रविवार के दिन आज की जो उपवासना है, इस उपवासना हमें 2 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए न्योता देती है। पहली बात ये कि हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए और दूसरी बात ये कि हमारी प्रार्थना में आग्रह होना चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना में विश्वास और आग्रह है, ईश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। आज का सुसमाचार जो संत मती के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 15 वाक्य 21 से 28, इसमें हम पढ़ते हैं कि कनानी स्त्री जो एकदम अलग थी, लेकिन उसकी प्रार्थना में आग्रह था, उसकी प्रार्थना में विश्वास था। बार बार वो पूछती रही कि प्रभु मेरे घर आओ, मेरी बेटी जो एक अशुद्ध आत्मा से व्यस्त है, परेशान है, आ करके उसे चंगाई प्रदान कीजिए। और उसकी बातों में विश्वास था, उसकी बातों में आग्रह था। प्रिय भाइयों और बहनों, ईसा और कनानी स्त्री के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उससे ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कनानी स्त्री की प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परंतु कनानी स्त्री पीछे नहीं हटी। उसने बार बार आग्रह किया, अपने विश्वास को और मजबूत किया और उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आकर के मेरी बेटी को चंगाई प्रदान कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण बात के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पे और गौर कीजिए कि आज ये जो सुसमाचार है, ये जो उपासना है, इसमें प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि इज़राइल प्रदेश में लोग खुदा को ईसा कहते थे, उसे मसीह कहते थे, उसे अपने तारनहार कहते थे, लेकिन प्रभु जिन लोगों के लिए आया, उन्हीं ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे अपना खुदा नहीं माना, उसमें विश्वास नहीं किया, उसे आग्रह नहीं किया, जैसे कनानी स्त्री ने प्रभु से आग्रह किया, प्रभु में विश्वास किया। प्रिय भाई और बहनों, कनानी स्त्री ने संत मती के सुसमाचार में अध्याय 15 वाक्य 22 में कहती है, मेरी बेटी एक अबदूत से ग्रस्त है, आप आओ और मेरी बेटी को चंगा करो। प्रभु के शिष्य भी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, इस बाई के प्रश्न पर ध्यान दीजिए, और प्रभु शांत होते हैं। और फिर से कनानी स्त्री ने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटी। मती के सुसमाचार 15 वाक्य 25 में वो फिर से कहती है, कितने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया। प्रिय भाइयों और बहनों, दंडवत करना यानी विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है, आग्रह का सबसे बड़ा प्रतीक है।
उसने आ करके ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु ने उस कनानी स्त्री से कहा, तेरी श्रद्धा ने, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगाई करने के लिए मुझे बाध्य किया है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे विश्वास के लिए चंगी होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास और आग्रह संत मती के सुसमाचार में अध्याय 15 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना नहीं उचित है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के इन शब्दों को सुनकर जो उत्तर उसने प्रभु को दिया वो महान है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 27, कनानी स्त्री ने प्रभु से कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर, स्वामी की मेज से गिरा हुआ खाने का टुकड़ा पिल्ले खाते ही हैं। और ये बात सुनकर प्रभु खुश हुए और प्रभु यीशु ख्रिस्त से कहते हैं, इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण कनानी स्त्री की बेटी स्वस्थ हो गई, चंगी हो गई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने भी ईसा में विश्वास जताया है, जिसने भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है, जिसने उससे आग्रह किया है, उसे उसका फल मिला है। जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर आग्रह है, वहाँ पर चमत्कार है। और अगर हम संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक कोढ़ी को चंगा किया। एक कोढ़ी आया और घुटने टेककर उसने अनुनय विनय की, उसने आग्रह किया, उसने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे स्वस्थ कर सकते हो। और प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर, उसके आग्रह को देखकर प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ हो जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के विश्वास के कारण, लोगों के आग्रह के कारण उनके जीवन में चंगाई प्राप्त हुई है, उनके जीवन में सुख और शांति प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 20 में हम पढ़ते हैं कि 4 लोग एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास में लाते हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए। और वो देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस घर में खड़े थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, वो अंदर नहीं आ सके क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लोगों का विशाल जनसमूह था। इन लोगों के विश्वास को देखिए, इन लोगों के आग्रह को देखिए। वो घर की छत पर चढ़ गए और छत को निकाल करके उस अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने पेश करते हैं। और प्रभु उनको भी यही कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे आग्रह ने तुम्हें चंगाई प्रदान की है। अपनी चारपाई उठाओ और
चलते बनो। प्रिय भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है कि जिसने भी प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास किया है, जिसने भी प्रभु यीशु क्रिस्त से बार बार आग्रह किया है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसकी प्रार्थना को स्वीकारा है। फिर से एक बार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 27 से 31 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2 अंधों को दृष्टिदान दिया। 2 अंधे प्रभु के पास में आते हैं और बार बार पुकार करके कहते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें दृष्टिदान दे सकता हूं? और दोनों अंधों ने पुकार कर कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमें दृष्टिदान दे सकते हो। और प्रभु से कहते हैं, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, वर्ष का 20वां रविवार हमसे ये शिक्षा देता है कि जिसने भी प्रभु में विश्वास जताया है, जिसने भी प्रभु में आग्रह से प्रार्थना की है, जैसे कि कनानी स्त्री, 2 अंधे, अर्धांग रोगी, कोढ़ी, इन सबों ने प्रभु में विश्वास किया है। इन सबों ने बार बार आग्रह किया है और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी है। आइए उसी प्रभु के पास, जिसने लोगों को चंगाई प्रदान की, लोगों को जीवन दिया, हम भी उसके पास में आए अच्छे जीवन पाने के लिए, अपने दुखों से चंगाई पाने के लिए और अपने मन में शांति पाने के लिए। जय यीशु।